नमस्कार दोस्तों। रीट की बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। सबसे पहले तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी नई रीट का इंतज़ार कर रहे हैं और ऊपर से चुनाव आयोग की आचार संहिता भी, आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आचार संहिता में रीट का विज्ञापन जारी हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो, ये प्रेस नोट आरटीआई द्वारा जो रीट विज्ञप्ति को लेकर सूचना मांगी गई है उसको लेकर आरटीआई का जवाब। आरटीआई ने साफ कहा कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, इसका जवाब जो एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो देगा रीट का जवाब। अब देखो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रीट जो है वो पात्रता परीक्षा है, ठीक है। और चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगने के बाद आप नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते और ना ही ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो रीट है वो पात्रता परीक्षा है, नौकरी के लिए सीधी भर्ती नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड होती है, थर्ड ग्रेड होती है, वैसे नहीं होती है, वैसे नहीं है। रीट पात्रता परीक्षा ओनली है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि अब 8-9 साल से तो मैं यूट्यूब पर लगातार वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है ये चीज़ 2018 जो रीट निकली थी तब मैंने ये चैनल बनाया था, आज भी जारी है। तो रीट 2018 21-22 वाली रीट, वर्तमान की रीट, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बहुत सारी भर्तियों की न्यूज़ मैंने कवर की है, ठीक है। तो जितना मेरे को पता है दोस्तों, पात्रता परीक्षा रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहे, सरकार चाहे, चुनाव आयोग तुरंत अनुमति दे सकता है, क्योंकि ये नौकरी के लिए सीधी भर्ती नहीं है, पात्रता परीक्षा रीट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कि चुनाव आयोग इसकी अनुमति दे देगा, लेकिन उसके लिए सरकार को पत्र लिखना पड़ेगा, चुनाव आयोग को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बयान भी रीट को लेकर आया है कि भाई भास्कर ने वो जो न्यूज़ छापी थी कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी रीट कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आचार संहिता लग गई, इस वजह से देरी हो सकती है। लेकिन चलो, आचार संहिता का अपना मामला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई रीट का विज्ञापन जारी होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो सरकारें हैं। एक और बड़ी न्यूज़ दोस्तों आपको बता दूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 2025 जुलाई से पहले कि वर्तमान में 2009 से जितने भी थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं संपूर्ण भारत में, जिसमें राजस्थान के 80,000 के आसपास शिक्षक हैं थर्ड ग्रेड के, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी के पास पात्रता नहीं है, क्योंकि 2009-10 से पहले सीधी भर्ती से सिलेक्शन होता था। इनको रीट की पात्रता लेनी पड़ेगी अगर आप नौकरी बचानी है या नौकरी में फ़ायदा लेना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार है वो तो तैयारी शुरू कर चुकी है पात्रता परीक्षा की। मैंने आपको प्रेस नोट के माध्यम से बताया था, एक बार फिर से आप देख लो। यहाँ पर उन्होंने आरक्षण भी दे रही है वो पात्रता में, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पा रही है। तो मुझे जहाँ तक दोस्तों पता है कि अगर आचार संहिता में सरकार अनुमति लेती है तो आचार संहिता में विज्ञप्ति जारी हो सकती है, अगर नहीं लेती है तो फिर आचार संहिता के बाद आपकी जो विज्ञापन है वो जारी होगा। लेकिन आपको विज्ञापन का चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि विज्ञापन तो कभी भी जारी हो जाएगा, कोई उससे सीधी भर्ती तो होगी नहीं। अब सितंबर अक्टूबर में आवेदन प्रक्रिया चलती है, तो उस हिसाब से जनवरी फरवरी अगले साल तक एग्ज़ाम होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हो जाएगा एग्ज़ाम, आचार संहिता तो निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीना लेट सही, लेकिन विज्ञप्ति तो आएगी। तो जो नए बीएड बीएसटीसी विद्यार्थी हमारे हैं उनको कहना चाहूँगा, आप रीट की तैयारी शुरू कर दो। और जो वर्तमान में थर्ड ग्रेड जो 60,000 80,000 बताए जा रहे हैं, उनको पात्रता लेनी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। 3 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, 1-1.5 साल तो जा चुका है शायद। तो उनके लिए भी सरकार को वो चीज़ पता है कि भाई ये भी मांग कर रहे हैं रीट की। तो रीट तो आएगी, ऐसी बात नहीं है कोई घुमा रहा है, आएगी रीट तो, लेकिन आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम अगले साल होगा, उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होगी और पदों का वर्गीकरण भी आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। और इसी साल कर्मचारी चयन बोर्ड अपने कैलेंडर में नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल करेगा। पद मैंने आपको लगातार बताए हैं 27,000 डीपीसी के, बाकी खाली पद 8,000, 35,000
19,150 पद स्टाफिंग पैटर्न के। पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पदों में। वो सरकार के ऊपर है कि सरकार एक साथ भर्ती कराएगी या 2 बार भर्ती कराएगी थर्ड ग्रेड की। लेकिन मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है 2 थर्ड ग्रेड हो सकती है 2026 में और 2027 में और 2028 में विधानसभा चुनाव से पहले।